होना चाहिए। तो इसीलिए उस बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए इस गुणातीत समाज के सत्संग के जो बेसिक्स है उसके लिए हमने इंट्रोडक्शन टू सत्संग करके एक बुक अभी भरत भाई के बर्थडे पर पब्लिश हम करेंगे। मैं हेमंत भाई मर्चेंट और चिराग भाई वजोर से प्रार्थना करूंगा कि वे उस बुक का अनावरण पूज्य दिनकर भाई के हाथों से करें। एक शरत निर्दोष बुद्धिनी स्वामी जी ये आपी कुसंगिनो ये अवगुण कोई लेशो नहीं कदापि। एक शरत निर्दोष बुद्धिनी स्वामी जी ये आपी कुसंगिनो ये अवगुण कोई लेशो नहीं कदापि। धाम धामिने इंट्रोडक्शन टू सत्संग जो बुक है इसमें वेरी बेसिक्स कि हम तिलक क्यों करते हैं, हम आरती क्यों करते हैं, मंदिर में घंट क्यों बजाई जाती है, वेरी बेसिक चीज़ें इसमें बताई गई है। इस बुक को रचित हेमंत भाई और प्रेरणा भरत भाई वशी भाई, और बुक का सुशोभीकरण जो हम सामने ग्राफिक्स देख सकते हैं वो चिराग भाई वजोर ने किया है। बुक का सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम है वो हमारी युवती मंडल पूज्य फोरम बहन और जिग्ना बहन ने किया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस बेसिक्स ऑफ सत्संग जो इंट्रोडक्शन टू सत्संग है वो हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जो वेरी बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे समझ में आएगी। धन्यवाद हेमंत भाई और सभी मंडल को। मनन भाई से और भाविक भाई से प्रार्थना करूंगा कि वे हमारी जो दूसरी बुक है डिवाइन ग्लोरियस हेरिटेज, जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वामीनारायण से लेकर हमारे प्रगट अभी जो सारे स्वरूप है उनके जीवन की एक कुछ झांकी उसमें दर्शाई हुई है। इट्स ऑल्सो वी कैन से कि एक बेसिक जो है सब स्वरूपों के बारे में वो उस बुक में झांकी में हमें दिखाया है। मैं मनन भाई से और भाविक भाई से प्रार्थना करूंगा कि वे बापू से उसका अनावरण करें। अभिप्रायनी महात्म्य भक्ति संत विषय दृढ़ताय। अभिप्रायनी महात्म्य भक्ति संत विषय दृढ़ताय। गुणातीत प्रेरणा मूर्ति इन सब के पीछे परम पूज्य वशी भाई, जिन्होंने खुद बहुत मेहनत करके सबको ये करवा कर हमारे सामने इतनी अच्छी बुक प्रस्तुत की है। और हम देख सकते हैं कि उस बुक के मुख्य पृष्ठ पर जो महाराज का पिक है उसके अंदर जितने भी स्वरूप है वो उनके छोटे छोटे फोटोज से बनी हुई है। उसमें ऐसा दर्ज कराते हैं कि महाराज के अंदर और सब स्वरूपों के अंदर वो महाराज अखंड है। सभी को धन्यवाद। सभा का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य भरत भाई के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे हमें आशीष प्रदान करें। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदेव्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं
ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरै वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। જેની અમૃતવાણી તો વૈરહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે, જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલી ન કરે શું ભવ્ય અક્ષર પદે। શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્થે તત્પર રહે, કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયું તો વંદન કરે। સહજાન સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, પ્રત્યક્ષ ધામ ધામી મુક્તોની જય જય જય। ગુરુ હરિ કાકાજી મહારાજ, ગુરુ હરિ પપ્પાજી મહારાજ, બંધુ બેલડી શતાબ્દી મહોત્સવ की। प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद स्वामी महाराज की। प्रगट ब्रह्म स्वरूप जसभाई साहेब की। सर्व गुणातीत स्वरूपों की आज के आनंद की जय जय जय। बहुत बहुत आनंद का दिन है। हम सब मिलके 1 मिनट धून करेंगे। सभी ने बहुत मेहनत करके, युवक मंडल, युवती मंडल, गृहस्थ भक्तों, गृहस्थ भाभियों, हमारे सब दिव्य बहनों और भाइयों, सभी ने बहुत परिश्रम करके ये सब किया है। तो सबके लिए हम मिलके 1 मिनट धून करते हैं और सबकी साधना सरल हो जाए और सबको सहलाई से ये जो मंजिल है वो पहुंच जाए। आज सुबह में भी आया था, काका जी ने बताया था, मंजिल जल्दी से मिल जाए ऐसा आशीष है। तो इसके लिए 1 मिनट धून करते हैं। स्वामी नारायण नम 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 नारायण Namnaran 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 सहजान स्वामी महाराज। ब्रह्म विद्या की कॉलेज, हर एक कॉलेज में, स्कूल में एक दिन होता है, उसको टीचर्स डे बोला जाता है। और वो दिन जो स्टूडेंट होता है ना, वो टीचर बन जाते हैं। ऐसी तरह से मैं भी एक स्टूडेंट हूं, उसको आज के दिन, आज का टीचर्स डे के दिन मुझे वो प्रिंसिपल बनाया गया है और इधर बिठाया गया है। इसलिए मैं तो एक स्टूडेंट ही हूं मगर आज के दिन प्रिंसिपल की ड्यूटी अदा कर रहा हूं। इसलिए मैं इधर शांति से बैठ गया हूं कि कैसे भी बनना तो है ही। तो बहुत बहुत मेरी जो भी ये है वो आप स्वीकार करना। और मैं प्रिंसिपल की उसमें कुछ भी गलती करूं तो भी मैं ये एक्टिंग कर रहा हूं, ऐसा मान लेना। सही अर्थ में आज बहुत बहुत बढ़िया है। काका जी हमेशा बोलते थे ब्रह्म विद्या की कॉलेज है, ब्रह्म विद्या की कॉलेज है। 26 जनवरी के लेक्चर में आप अगर पढ़ोगे या तो सुनोगे तो उसमें ब्रह्म विद्या की कॉलेज के बारे में बहुत बताया है। काका जी ने जिक्र किया है कि हमारी ये ब्रह्म विद्या की कॉलेज है और ब्रह्म विद्या की कॉलेज की बारखड़ी, गुणातीत ज्ञान की बारखड़ी वो सिखाई जाती है। उसमें
वो भी कंसेप्ट है कि ब्रह्म विद्या की कॉलेज में पहला स्टैंडर्ड से लेके पीएचडी तक का सब स्टूडेंट एक साथ में पढ़ते हैं। वो भी एक बड़ी बात है। काका जी बोलते थे ये हमारा एम्पोरियम है। तो आज मैं अभी ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, मेरे को बापू का और वसी भाई का भी आशीर्वाद लेना है और उनका भी हमें आशीर्वाद मिले वो हम चाहते हैं। तो इतना सारा माहौल है, इतनी सारी अच्छी बातें हैं, इतना अच्छा सबने बातें करी, सुनाया, और वो सब बात ज्ञान हम जानते हैं। तो आज मैं आपको 5 पॉइंट देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ तो देना पड़ेगा, प्रिंसिपल हूं आज, और आपको सुनना कि नहीं सुनना वो आपके ऊपर है, उसको जीवन में लेना कि नहीं लेना वो भी आपके ऊपर है, क्योंकि ऐसा मैं स्टूडेंट हूं। तो मैं इंसिस्ट तो नहीं करूंगा, मगर आज के दिन के नाते ये 5 पॉइंट में आप सबको बोलता हूं, जरूर आप अपने घर लेके जाना। वसी भाई बोलते हैं कि रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए कुछ, तो मैं ये रिटर्न गिफ्ट के रूप में आपको 5 मुद्दा कहता हूं, और वो एकदम सिंपल है। जीवन में लाने से आपको सुख ही प्राप्त होगा, उसमें कोई नुकसान नहीं है। ये दवाई लेने में हमेशा आपको फायदा ही होगा, ऐसी ये दवाई है, ऐसा ये सूत्र है। तो पहला सूत्र, पहला लेसन वो ये है कि रिस्पेक्ट एल्डर्स। आपके जो बड़े हैं, आपके माँ बाप है, आपके सीनियर है, उसको आप हमेशा रिस्पेक्ट दो, कभी उसको हर्ट मत करो, कभी उसको शब्द से ऐसा मत करो, उसको हेल्पफुल बनो एल्डर्स को। ऐसा कहा जाता है कि माँ बाप की सेवा करो, हमारे सत्संग में ऐसे जो बुजुर्ग होता है उसकी भी सेवा करो, और उनके लिए अच्छा करो, वो एक सत्कर्म है। ऐसा एक सत्कर्म करो, आपको जो अच्छा आता है वो जो उनकी सेवा करना वो भी आपका एक सत्कर्म है, ऐसा एक करना। तो ये पहला लेसन है, ये शॉर्ट में बताता हूं, सब उसके लिए बड़ा बात कर सकते हैं। दूसरा बहुत बढ़िया है, और हम बहुत सालों से ये कहते रहता है, और मैं उनके बारे में हमेशा सुनते रहता हूं कि फलाना ने मेरे को ये बोला, फलाना ने मेरे को ये कहा, मेरे को बहुत हर्ट हो गया, मेरे को ये हो गया, ये सब सुनते रहते हैं। तो वाणी से कभी नापास मत हो। दूसरा, वाणी हमेशा सत्य, प्रिय और हितकर बोलो, कहां भी हो, रसोई घर में हो, सभा में हो, सत्संग में हो, किसी के साथ बात करते हो, डोंट लूज योर कंट्रोल ऑन योर वाणी। वाणी में हमेशा अच्छा ही बोलो, अच्छी रखो। तो ये हमारा दूसरा सूत्र है। काका जी उसमें बोलते थे, अगर आपको पता नहीं चलता है कि मेरे को किसी को डांटना है और बोलना है उसको, तो काका जी उसका एक बहुत अच्छा उपाय बताते थे कि डांटो, मगर पहले स्वामीनारायण 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 का जप करो 2 मिनट, बाद में डांटो, बाद में कुछ भी बोलो, मगर पहले जप करो। धीरे 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 आप उसमें से आगे हो जाओगे और वाणी के ऊपर कंट्रोल हो जाएंगे। और ऐसी वाणी बोलने से बहुत हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ भी बोल दिया, उसमें अपना लेवल आ जाता है कि भाई आप कहाँ हो। तो इसलिए ये एक वाणी के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ। और ये दूसरा लेसन है कि वाणी से कभी नापास नहीं होना,
स्वामी जी भी बहुत बार बोलते हैं, हम वाणी से हर एक जगह में नापास हो जाते हैं, तो वाणी से नापास नहीं होना है। तीसरा लेसन, थर्ड लेसन है, वो बहुत जरूरी है। काका जी हमेशा हमें कहते थे, जब भी फर्स्ट दिन सत्संग में आए तभी से काका जी बोलते थे, वो है 2 निष्ठावान भगवदी संतों के साथ आपकी मैत्री दृढ़ कर। गंडेरी का भाई भंडेरी ऐसा नहीं, मगर जो आपको डांटे, जो आपको सच्ची बात कहे, ऐसे भगवदी संतों के साथ आपकी मैत्री दृढ़ करो। वहां आप अपने आप को भूल जाओ। वहां कभी भी कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ मुश्किल आई, डिप्रेशन आया, तो उसके पास आप जाके बात करोगे तो आपको पॉजिटिव बातें मिलेगी। उसमें बहनों के साथ कर सकते हैं, भाइयों के साथ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। तो ये ऐसा, और अगर आपको ऐसा कोई नहीं मिल रहा है तो उनके लिए आप 1 हफ्ता सच्चे हृदय से रात को प्रार्थना करना कि मेरे को ऐसे कोई 2 भगवदी संतों के साथ ऐसी फ्रेंडशिप मिल जाए, ऐसी मित्रता बन जाए। वो बहुत जरूरी है। आज भी बहुत लोगों को होगा, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ नहीं होगा, मगर जिसको नहीं होती होगी तो वो जरूर से ऐसी मित्रता के लिए प्रार्थना करे और ऐसे 2 अच्छे मित्र बनाए। चौथा बात आज दिनकर भाई ने भी बताया है, लिखा है कि गुणानुवाद करो। 25 भक्तों को याद करके उनके गुण लिखो। ये चौथा सूत्र है। और 5वां सूत्र है, वो एकदम इंपॉर्टेंट है, और वो है नाइट प्रेयर, रात की प्रार्थना करो। ये 5 सूत्र हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो हम ये 5 सूत्र को अपने साथ लेके जाए और सच्चे अर्थ में हम आज ये जो टीचर्स डे है, ब्रह्म विद्या की कॉलेज में हम एंटर हुए हैं, और ये जो हम ब्रह्म विद्या का जो पाठ लेसन वगैरह सब पढ़ रहे हैं, वो हमारे जीवन में ये 5 लेसन में आ जाए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, और सबने बहुत अच्छा करते हैं। हमारे बहनों भी बहुत अच्छी सेवा करते हैं, और युवक मंडल, भक्त मंडल, इधर जो भी आते हैं मंदिर में, सब सेवा में जुड़ते हैं। हम तो देखता हूँ हमेशा हर रोज कोई ना कोई सेवा चालू रहती है, और उसमें कोई ना सब भक्त आके अपनी सेवा में सेवा का प्रदान करते हैं। तो सबको धन्यवाद है। हम बहुत बार बोलते हैं कि अभी जो चेंज हो गया है, जो सब एलिवेटेड हो गए हैं। पहले योगी जी महाराज और शास्त्री जी महाराज के समय में वो खरड़ा लिखाते थे कि भाई तुम्हारी सेवा लिखाओ, डोनेशन। तो सब अपना डोनेशन लिखवाते थे, और बाद में वो डोनेशन कलेक्ट करने के लिए संतों को जाना पड़ता था या हरिभक्तों को भेजते थे कि भाई इसने ये सेवा लिखाई है तो आप उसके घर जाके कलेक्ट कर दो, और तभी सेवा आती थी। आज उससे बहुत एलिवेट हो गया कि आज किसके पास मांगना ही नहीं पड़ता है। लिखाने की बात तो अलग हो गई, मगर सब भक्त अपने आप सेवा दे जाते हैं। ये हमारी बहनें जो जॉब करती है, कृपा बहन, आरती बहन, वो तो बोलते हैं हमारी जो भी है वो सब सेवा में दे दो, और हमारा सब 100% सेवा में है। और इसके लिए ही हमें ये सेवा ये करना है। तो ऐसे बहुत सारे भक्तों हैं जो अपना पूरा ऐसी सेवा में देते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हमारा शताब्दी का 2 साल में बहुत बड़ा काम है, और उनका एस्टिमेट भी बहुत बड़ा है। ये अपना मंदिर करना, वो भी एक बड़ा मंदिर में मंदिर हो गया है, मगर अभी ये आवास वगैरह जो बैलेंस काम है वो भी एक बहुत बड़ा काम है। और हमारे दूसरा भी कलगाम में, औरंगाबाद में, ऐसे सब जगह में जो भी बनाना है वो बड़ा कार्य है, मगर उसमें सब
ऐसी तरह से जुड़ेंगे तो काम होगा। तो आज हम ऐसी सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं, हम सही सही अर्थ में जो भी यहाँ मंदिर में रहते हैं, जो भी मंदिर में आते हैं, उसको दिल से संकल्प करना कि मेरे को 4 घंटा सेवा करनी है, करनी है, करनी है, कैसे भी करिए। तो मंदिर में आके 4 घंटा सेवा करोगे तो भी बहुत हो जाएगी। तो ऐसा संकल्प करना। सबको बहुत 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 धन्यवाद है और काका जी सबको बहुत आशीर्वाद दे। काका जी ने सुबह में वो हमने कल पढ़ा था 26 जनवरी को, उसमें काका जी ने बोला था कि तुम्हारा सब कुछ माफ, अभी नया खड़ा मत करना, और सब बोलते 25 महापूजा लिखवाना। ऐसा सब 26 जनवरी का लेक्चर में है। तो कुछ भी नहीं, मगर ऐसी हमारी सेवा का वो टाइम काका जी को बोलना भी पड़ा, आज बोलना भी नहीं पड़ता। वो भी अपना प्रोग्रेस है, मगर अभी ये प्रोग्रेस करना है कि हम एक दूसरे के साथ में हमारी आत्मीयता बहुत बढ़ाए, ऐसा बढ़ाए कि एक दूसरे को मिल के हमें खुशी हो जाए, आनंद हो जाए। यहाँ जो हर रोज आते हैं, हर रोज मिलते हैं, उसको एक दूसरे को मिल के आनंद होए, ऐसा आत्मीयता सभी के अंदर में बढ़े, ऐसा दिव्य भाव बढ़े, ऐसा सूरज भाव बढ़े। यही सभी गुणातीत स्वरूपों के चरणों में दिनकर भाई, बापू, वसी भाई, सभी बहनें, देवी बहन, ज्योति बहन, बा बहन, साहेब जी, हरिप्रसाद स्वामी जी, काका जी, पप्पा जी और महाराज स्वामी से लेके सभी स्वरूपों के चरणों में, शास्त्री महाराज, योगी महाराज के चरणों में प्रार्थना। सहजान स्वामी महाराज की। स्वयं प्रिंसिपल होते हुए भी अपने आप को स्टूडेंट बताना, ये भरत भाई का दासत्व यहाँ दर्शाते हैं। वो खुद प्रिंसिपल है लेकिन हमको बोलते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ। तो ये भरत भाई, रिटर्न गिफ्ट जो आपने हमको दिया है, वो हम पांचों तो नहीं लेकिन कुछ एक तो पकड़ के अपने जीवन में आगे जी पाए, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। आशीर्वचन परम पूज्य बापू। जे उत्पत्ति स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे, जे नारोम सुछिद्र मायणु सम ब्रह्मांड कोटि फरे, माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण, एवाय अक्षरधाम नायधिपति श्री स्वामी नारायण। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे, जेनी ब्रह्म स्थिति अहोली न करे शुभ व्यय अक्षर पदे, शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दीव विभुने हयो तो वंदन करे। सजान स्वामी महाराज की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, सर्वे योगी जी महाराज की जय, सर्वे गुणातीत स्वरूप की जय, काका जी, पप्पा जी, दिव्य बंधु बेलड़ी महोत्सव की जय। बड़ा बड़ा आनंद आया। अक्षरधाम में जाना नहीं है, आज अभी हम अक्षरधाम में ही बैठे हैं, है? और इसका माहौल भी ऐसा है, चारों ओर दिव्यता 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 दिखती है। भरत भाई है कि बहुत सब लोग भाइयों ने गुणगान गाया, उसको मैं रबर स्टैम्प मारता हूं, उसमें कोई एग्जाजरेशन नहीं है, लेकिन आज प्रार्थना करते कि जो भरत भाई के गुण है वो हमारे गुण बन जाए, हमारे सबके गुण बन जाए। दूसरा धन्यवाद है, ये जो क्रिएशन है, एवरीवेयर नथिंग एग्जिस्ट बट महाराज, एवरीवेयर नथिंग एग्जिस्ट बट महाराज। ऊपर लिखा है ब्रह्म विद्या कॉलेज, तो एक ब्रह्म विद्या की कॉलेज की खासियतें क्या है कि वहां केजी का क्लास और पीएचडी का क्लास दोनों साथ में चलता है।
वो भरत भाई ने अभी बताया। और देखो ये केजी के क्लास में है, अंक गणित भी है और अल्फाबेट भी लगाया हुआ है, क्या है क्या नहीं। और पीछे काका जी ने 4 पॉइंट प्रोग्राम दिया है, मास्टर्स कोर्स है। और गुणातीत ज्ञान નું નવનીત ये पीएचडी નો कोर्स है। तो ये हमें समझना है। लेकिन एक और बात, ये पूरी हमारी टीम है। आजकल कोई भी काम होता है आईटी फील्ड में, सबको मालूम है, कोई प्रोग्राम अकेला नहीं होता है, टीम करती है। कोई क्रिकेट की गेम रमते, फुटबॉल की गेम रमते हैं तो कोई अकेला नहीं खेलता है, क्या टीम होती है। तो यहां भी हमारी एक बड़ी टीम है, क्या क्रिकेट की। इसमें कोई बॉलर भी है, कोई बैट्समैन भी है, कोई फील्डर भी है, और कोई विकेट कीपर भी है, और कोई कमेंटेटर भी है। सबकी जरूर है। और आप देखना, मैं ये तो देखता हूं, वो रास है क्या, भगवान की लीला का रास, टू सी गॉड्स वर्किंग इन ईच एंड एवरीबॉडी। यहाँ हमारे स्पिन बॉलर भी बहुत है, क्या है क्या नहीं, समझ गए स्पिन बॉल। गुगली बॉल डालते हैं क्या, कोई लेग स्पिनर है, कोई ऑफ स्पिनर भी है, और कोई फुल टॉस भी डालते हैं। तो यह सब देखिए, और एम्पायर की भी जरूर है क्या। तो एम्पायर भेज दिया है दिनकर भाई को यहां हमारे। तो देखो हम सब ये पूरी टीम है। कोई टीम जीतता है तो शील्ड किसको मिलता है, कैप्टन को मिलता है। लेकिन कैप्टन क्या बोलता है, आई एम बिकॉज ऑफ यू ऑल। ऐसा भरत भाई की विनम्रता है, क्या हम पंछी एक डाल के, हम पंछी एक डाल के। और उसमें किसी को नहीं बोलना। देखो यहां हमारे फील्ड वर्क का मालिक कौन, फील्ड वर्क में कौन एक्सपर्ट है, हमारे अरुण भाई है। हमारे यहाँ बहनों में क्या बोले, मीना बहन है। फील्ड वर्क में ताई है। हमारे कोई नहीं बोलो तो वो भी हमारे फील्ड वर्क में है, क्या पस्ती लेने के लिए मीरा बहन। हाँ, सबका कुछ न कुछ रोल होता है, क्या। और यहाँ सब प्रकार के लोग आते हैं, और सब प्रकार को जिसको जैसी जरूर ऐसा उसको मिल जाता है, क्या। तो इसके अंदर डिवाइन वर्किंग समझना, ये दिव्य लीला समझना। तो बहनों ने बहुत सालों के पहले भजन गया कि दिव्यता जोवाने दृष्टि दे। बस आज हम भरत भाई से ये प्रार्थना करें, हम ये मांगना है, आपने दिव्यता से ही देखा है, आप स्टेडी बैट्समैन है, नॉट आउट फ्रॉम ओपनिंग में आता है, लास्ट तक नॉट आउट रहता है, लेकिन रन धीरे धीरे करता है, क्या टिसुक सारी इनिंग खेलेगा लेकिन 100 रन से 110 रन से ज्यादा नहीं करेगा। हमारे वसीबाई है वो सिक्सर मारे, वो उसके पास कोई भी आएगा उसको इलेक्ट्रीफाई कर देगा, क्या उसको नहीं भजना होगा तो उसके पीछे घूमने का शुरू हो जाएगा वो, क्या एकदम फोर्स बापू है। राजू भाई हमारी माँ है, क्या समझे, वो किसी को भी बुलाएगा तो बेटा करके बुलाएगा, क्या तो देखो ये पूरा हमारा ये अक्षरधाम का हर जगह भगवान ने ऐसी कैबिनेट बनाई है, हर टीम के अंदर, क्या और टीम का एक ही सूत्र है, क्या है, बधानु बधु गमाड़ो। बस काकाजी એવું કહેતા, બધાનું બધું ગમાડો, બધામાં રમનારો હું છું, क्या कदाच केज कोई छोड़ी दे तो भी ये प्रभुनी मर्जी।
અને કોઈક સ્ટમ્પ આઉટ બી થાય, હે, અને કોઈક સિક્સર બી મારે. કેવું બધું જ પ્રભુ જ કરી રહ્યા છે, તો કોને ન્યાય આપીએ? હે, એટલે પછી દિનકરભાઈએ સરસ કહ્યું કે આજે જે જન્મદિવસ ઉજવાય છે, હે, એ આપણે આપણી ટીમનો ઉજવીએ છીએ. કેવું? કોનો? બ્રહ્મ વિદ્યાની કોલેજનો વાર્ષિકોત્સવ ઉજવીએ છીએ. હે, આપણા ગુરુનો ડે ઉજવીએ છીએ. આમાં કાકાનો જય જયકાર છે. આપણા જીત્યા તો કાકાનો વિજય છે. સૌમાં રમનારો તું, જ્યાં જ્યારે જુએ ત્યાં જોગી, સૌમાં રમનારો તું એક જોગી. હા, અને જો રમનારો જોગી હોય તો કોઈ બોલ છોડી દે તો એને ટીમમાંથી બહાર ના કાઢી નખાય. કેવું? હા, કે ચાલ ચાલ તું હવે બેસી જા. હા, સરસ. એટલે એક સરસ મેં 2 દિવસ પહેલા હજી મેં છાપી ધર્મલોક આવે છે એમાં વાંચેલું કે કોઈ આસમાન સે ઓસ गिरा, हाँ, लेकिन अपना फूलों ने मुस्कान से अपनी गोद में उठा लिया. क्या એ આપણે કાકાજી શું કહે, કોઈની ભૂલ એ એમની ભૂલ નથી, મારી ભૂલ છે. બસ કેવું? એવું માનવું. એ આપણો ગુણાતી સમાજ છે. અને અહીંયા ખાલી બધું જ સાધના સાધ્ય એક પ્રભુ જ છે. સાધના અને એ ક્યારે મનાય કે હું એ સાધના કરતો નથી, મારું કોઈ સાધન નથી, મને આ આવડે છે, આ મારી એક્સપર્ટાઇઝ છે, આ મારો ગુણ છે. હે, ગુણનું પણ જાણપણું નહીં અને અવગુણનું પણ જાણપણું નહીં. મારો બાપ કેટલો બધો સમર્થ છે. બસ હે, એટલે બાપાએ કહી દીધું યોગી ગીતામાં, એક બાર દિન में ऐसा अपने को ब्रह्म स्वरूप मानना. હા, જે કંઈ તમારામાં કંઈક બીજો આવ્યું તો એ પૂર્વજન્મનો સંસ્કાર છે, પૂર્વજન્મની રેકોર્ડ પ્લે કરે છે. પણ તમે નહીં તો તમને આ સંબંધ ન હોય, આ સભામાં ન હોય. એ કેવું? હા, અને આપણી અહીંયા બેટરી એમને ઇલેક્ટ્રિફાઈ થયા કરે. બસ અને આની પીએચડી ની ડિગ્રી શું છે? અહમનું વિસર્જન. વેર આઈ એમ ઝીરો. વેર આઈ એમ ઝીરો, વેર આઈ એમ નોબડી. બસ એના માટે. અને આપણે બધા જ જો નોબડી બની જઈએ તો કોનો જન્મદિવસ? આપણા બધાનો, આપણો વાર્ષિક ઉત્સવ. એવા ભરતભાઈ આપણને આ સરસ લીડર આપ્યા છે. સ્ટેડી બેટ્સમેન. કેવું? નોટ આઉટ બેટ્સમેન. એ મુનિ બાબા, હું એની લીલા જોયા કરતો હોઉં છે. શું કેવું હોય? ધીમેથી કે મમરો મૂકે. કેવું? મમરો મૂકે એટલું જ કે. સામેવાળાની તૈયારી હોય એટલું જ કે, નહીં તો બધાનું બધું ગમાડે. હે, શું એનો અવાજ ઊંચો અને થાય બી ખરો કોઈક વાર. શું તો આપણે બધા ગમાડતા થઈ ગયા. કેવા? શું કેવું પડે? કારણ કે શું સોટી વાગે સમસમ, વિદ્યા આવે રમઝમ. એટલે એ પછી મારી પાસે મોકલી દે. કેવું? એટલે આપણી ટીમ કેટલી છે? બધા તાળી પાડો. સરસ. અક્ષરધામની ટીમ છે. આપણી સાથે એમાં કિશોરભાઈ બી જોડાયા છે, પ્રવીણભાઈ બી જોડાયા છે. બધા થોડા એક્સ્ટ્રા પ્લેયર બી જોઈએ ને, કોઈ ઇન્જર્ડ થાય તો પાછું. સમજ્યા કે નહીં? એટલે 11 ની ટીમ હોય, પાછા 2-3 એક્સ્ટ્રા. ઘનશ્યામભાઈ બી છે, હેમંતભાઈ મર્ચન્ટ છે, ડોક્ટર છે, કેટલા બધા છે. કોણ? આ ગિરીશભાઈ છે, જાગીરદાર છે. આપણી ટીમ મોટી થતી જાય છે. કેવું? હા, ચાલો. સેકન્ડ લાઈન ઓફ લીડરશિપ તૈયાર થઈ રહી છે. કેવું? હે મહારાજ, હે સ્વામી, જે કંઈ છીએ અમે આપના બળે છીએ, આપને લઈને છીએ. મારું જે સારું એ બી તારું, અને મારું
મારું નકારું એ પણ તારું. આઈ બિલોંગ ટુ યુ એન્ડ યુ બિલોંગ ટુ મી. બસ જે ભરતભાઈ 5 પોઈન્ટ આપ્યા એ હું તમને 5 શબ્દ કહું છું, એ યાદ રાખજો. મેં કાકાની કથા વાર્તામાં સેવા, મહાત્મયુક્ત સેવા, સ્મૃતિ, સંતની સ્મૃતિ, પછી સંત સમાગમ, પછી સ્વાધ્યાય અને એક સત્કર્મ. સેવા, સ્મૃતિ, સંત સમાગમ, સ્વાધ્યાય અને એક સત્કર્મ. સત્કર્મ એક એવી વસ્તુ છે કે સંતના વચને કરીએ. કોઈએ 50 લાખનું દેવું છે, પણ 5 કરોડની લોટરી લાગી ગઈ તો દેવું માર્યું ફરે. એમ આપણે, અને અહીંયા ગમે તેવો સ્વપત જેવો બી હોય. સ્વામીની વાતમાં મેં હમણાં હરિપ્રસાદ સ્વામીએ વાંચમાં શું કે આખા ગામનો ઉતારું હોય, કેટલાયના ખૂન કર્યા હોય, શું 150-200 સ્ત્રીઓનો સાથે વ્યભિચાર કર્યો હોય, પણ ગમે તે, પણ એને આ સંબંધ છે તો એ મારો માથાનો મુગટ છે. તો કેમ આપણને ખબર નથી કે આપણી આગળ જે પુરુષ છે કોણ છે, અને એક પળ માત્રમાં આખી પૃથ્વીને ઉર્મી રહિત કરી શકે એવા, કે જેની ઈચ્છા શક્તિ, ક્રિયા શક્તિ અને જ્ઞાન શક્તિ આપણી જે ચાલે છે એ અક્ષર બ્રહ્મના પ્રવેશને લઈને ચાલે છે. અને એવા અક્ષર બ્રહ્મના પ્રગટ સ્વરૂપના સંબંધમાં આપણે બધા આવ્યા છીએ. તો કોને મોટા કહું ને કોને નાના કહું? શું એકથી અધિક મોટા તારા અંશ સ્વરૂપોમાં. બેનોએ કેટલું સરસ ભજન બનાવ્યું. એકથી અધિક મોટા તારા અંશ સ્વરૂપોમાં, રૂચે કે ખૂચે, જો મને રૂચે કે ખૂચે તો એ તેમાં જોઉં પરમાત્મા. સ્વભાવ રહિત એક તું પુરુષ, બીજાના સ્વભાવ સાધન. કરગરીને કહું છું યોગીજી, સુણજો મારી આરજી, રાખ બની રતન જાળવવું કરી જતન. તો હે મહારાજ, આપણી ટીમ કોઈ કે છોડી દે, કોઈ આઉટ થઈ જાય, કોઈ નોટ આઉટ થઈ જાય, કોઈ રન આઉટ થઈ જાય. શું અમારા વસીભાઈ એવા છે ને કે ગમે તેવો હોય ને તો એવી કોમેન્ટ્રી આપી દે કે પેલો પાછો ફોર્સમાં આવી જાય. કેવું? એને કોઈનું દેખાય જ નહીં, ઇલેક્ટ્રિફાઈડ. ન દોડતો હોય એને ધક્કો મારીને દોડાવે. મને તો ખબર નથી કે એમ થાય કે ઔરંગાબાદના છોકરાઓને ઇંગ્લિશ બોલવાના પાપા, હું એને આવે ને તો કહું પેલા તમે ઇંગ્લિશના ક્લાસ જોઈન કરો, નહીં તો તમને અહીંયા કોઈ નોકરો બી ના આપે ને એડમિશન બી ના આપે. પણ એને કેટલાયને એવા ચડાવી દીધા કે કેટલાય અમારા ભાઈઓ તો અહીંયા સારી કંપનીમાં નોકરીએ લાગી ગયા. જો ત્યાં હોય તો એને માંડ 7-8 હજાર પગાર મળે, અને અહીંયા 30-35 નો પગાર મળે. કેવું ઇલેક્ટ્રિફાઈ કરી. એ ગમે તેવો હોય. મને ઘણી વાર લાગે કે વસીભાઈ બી આમ ફેકોલોજી કરતા લાગે છે. કેવું? પણ ના, હી ઇઝ ઇલેક્ટ્રિફાઈંગ. આપણા બધાની અંદર એવરીબડી હેઝ એ પોટેન્શિયલિટી ઓફ બીકમિંગ લાઈક ગોડ. પણ એ પોટેન્શિયાલિટીને જાગૃત કરે આપણા ચૈતન્યનો શિલ્પી એવા કોઈ સદગુરુ મળી જાય તો આપણું કલ્યાણ થઈ જાય. અને એવા સદગુરુ આપણને મળ્યા છે. આપણે સૌ સાથે છીએ. સાથી હાથ મિલાના, મિલકર બોજ ઉઠાના. દેખ અકેલા થક જાય તો મિલકર બોજ ઉઠાના. સહજાન સ્વામી મહારાજ કી જય. I'm not going to speak, but Thanksgiving, vote of thanks. But I have a very, very, very happy announcement to make. 2 दिन पहले मैं भरत भाई और सब लोग माँ पूजा करने गए थे. डॉक्टर मांडे, हमारे मांडे आते हैं. बहुत उसकी भावना थी कि मेरे अगर माँ पूजा हो जाए. वो धाम में गए. उनकी वाइफ की इच्छा थी कि तुम कैसे भी करके माँ पूजा. माँ पूजा में करने गए. डॉक्टर स्नेहलता मांडे, वो टाइम उनकी बात चली थी. मैं मेहुल भाई को बताया था कि उसको शिवसेना की टिकट की ऑफर हुई है. देयर इज अ BMC इलेक्शन हियर इन मुंबई on 21st February, and I am very happy to announce that she got the ticket of Shiv Sena. यहाँ का जो
हमारा मेन था एनसीपी का, आज इधर कोई है ही नहीं, शर्मा साहब ने कोई नहीं, क्योंकि ये जो सीट है वो वुमेन्स और वुमेन्स में भी पर्टिकुलरली सम सेक्टर ओबीसी के लिए। एंड सो आई एम कॉलिंग डॉक्टर स्नेह लता, ही हैज कम हियर। हम उनके बाद महापूजा के तो बात होती थी, भरत भाई ने आशीर्वाद दिया, अभी वो सी गॉट दिस टिक, और अभी भरत भाई को बोलता हूँ कि उसको गिफ्ट दो एक, कि वो बस ये टिकट पे आ जाए। और आप सब लोग को बोलता हूँ कि हमारी एरिया में ये काउंसिलर है, तो प्लीज वोट फॉर शिवसेना फॉर दिस पर्टिकुलर डॉक्टर स्नेहल मांडे। मेरे को क्या लिखा मालूम है? राजकरण नहीं, समाजकरण। शी इज अ डॉक्टर, शी इज गिविंग सर्विसेज इन भांडुप, डाउन ट्रोडन, झोपड़पट्टी, जो भी बच्चे को कुछ भी होता है उसके पास आता है। तो मैं आपको खास प्रार्थना करता हूं कि प्लीज वी विल सी दैट वी हैव टू विन हर फॉर 21 फरवरी बीएमसी इलेक्शन। आप गिफ्ट लो और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। दिस टिकट इज योर्स, दिस सीट इज योर्स। सजानंद स्वामी महाराज की, काका जी, बापू, दिनकर भाई और भरत भाई, उनको खास आशीर्वाद दे। हमारे घर की लड़की है, घर की डॉक्टर है। हाँ जी, आप बता। सजानंद स्वामी महाराज की जय। नथिंग टू से, ओनली वर्ड ऑफ थैंक्स। 15 दिन पहले अरुण भाई मेरे पास आए, बोलते कि वसी भाई बच्चे मिलते नहीं है, संडे को टाइम नहीं होता है। देन जैसे बापू ने बताया, रात को 11 साढ़े 11 बजे मीटिंग लिया, और हमारी लैंग्वेज में बोलूँ तो उनको बाम्बू दिया बच्चे लोग को। मैं बोला तुम क्या ये लगा है? एंड आज जो ये देखते हो, ये वो बाम्बू का नज़ारा है। तो आज मैं आप सब लोग को बाम्बू देता हूँ। हमारे वहाँ एक प्रोफेसर आता था, वो बोलता था जितना बड़ा बम्बू उतना बड़ा तंबू। ये जो तंबू करना होता है तो यू शुड वाइड स्पेक्ट्रम करना है, तो बम्बू बहुत बड़ा होना चाहिए। तो आपको आज सबको बम्बू देता हूँ कि हमें काका जी का शताब्दी, दिस इज द नज़ारा स्टार्टिंग। हमने को साकरदा में, बड़ौदा में शिकागो खड़ा करने का है। वी वांट टू क्रिएट शिकागो इन बड़ौदा, अल्टीमेट। कोई आदमी वहां एंटर हो तो भूल जा, हाइला आई एम इन बड़ौदा, आई कैंट बिलीव। दैट इज द गोल। उसके लिए परसों साकरदा से अक्षर बिहारी स्वामी आ रहे हैं टू गिव द फाइनल नोड टू काका जी पप्पा जी शताब्दी महोत्सव इन साकरदा। तो वो एक बात करनी थी। दूसरा, ये जो थैंक्स का बात बोला कि तो ये बच्चों को इन पर्टिकुलर भाविक एंड जस्मिन को खाली रियली वोट ऑफ द, मैं सबको बोलता हूं कि जस्मिन हमारा इतना गुस्से वाला है, वो जैसे भरत भाई ने बोला ना वाणी में ले, वो एक बोलता है तो सीधा सामने बम आता है। बट वो सब छोड़ के ये जो बनाया, इसमें भगवान बढ़ते हैं। जब ये सब हल मिल के करते हैं ना, तो ये जो आप देखते हैं लाइट, वो थोड़े दिन पहले हीरानंदानी में लाइट थी, तो देख के वो जस्मिन को लाइट वाला सामने मिल गया, अरे भाविक को। तो भाविक ने भाव पूछा था, तो एकदम लाकड़ा छाप भाव था। मैं बोला नहीं करने का है। भाविक उसको मंदिर में लेके आया, महिमा गाया ये वाला। हमारा 2017 में बड़ौदा में, दिल्ली में त्रिवेदी साहब बड़ा फंक्शन होने वाला है, और 18 में बड़ौदा में होने वाला है। तो ये तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है दिखाने के लिए। तो उसने ऑलमोस्ट इन अ वेरी रीजनेबल चार्ट में लाइट करके दिया। सो दैट वाज द बिगिनिंग। अनदर वोट ऑफ थैंक्स टू रियली युवती मंडल कि पर्टिकुलरली जो मैंने क्या बोला, आई टोल्ड पूनम पाटिल, वो बहुत क्रिएटिव है। देन चिराग, फोरम, सबको कुछ इसका पहले थीम निकालो, थीम भी कुछ करना चाहिए। तो फोरम ने वो थीम दिया कि भरत भाई को काका जी कहते थे कि आप गुणातीत ज्ञान की 12 कड़ी के टीचर हो। तो वो थीम से किया, तो सब युवकों ने जब मिल के किया, तो आज जो हम देख रहे हैं वो सूरत भाव का नजारा है। तो वो टीम को, पूरी टीम को धन्यवाद है, सबको धन्यवाद है, सब आ गया है। बट स्पेशल थैंक्स टू जो काका भरत भाई ने बोला ना, रिटर्न गिफ्ट, तो वो तो रिटर्न गिफ्ट उन्होंने आध्यात्मिक आशीर्वाद दिए, बट फिजिकल फॉर्म में 5 गिफ्ट, 4 है या 5 है, एक्चुअली क्विज का गेम था, हुआ नहीं, तो गिफ्ट है वो खास 5 रिटर्न गिफ्ट। हमारे चोटलिया साहब और निशा बहन ना, वो खास यूएसए से आए हैं, उनको एक गिफ्ट,
हमारी रीटा बेन और ज्योति, वो भी अमेरिका से आए, उनका दूसरा प्रोग्राम था। वो बड़े आदमी है, छोड़ते नहीं है सब जहाँ जहाँ प्रोग्राम, वो छोड़ के इधर सत्संग में बैठे हैं, उसके लिए उसको सेकंड गिफ्ट। हमारे प्रवीण भाई लाड, वो भी पेरिस से खास, उनको भरत भाई के साथ इतना प्रीति लगाओ, आए उसके लिए, और चौथी वो डॉक्टर मांडे को दिया। तो दिस वॉज अ रिटर्न गिफ्ट। एंड लास्ट फाइनल, एनी सक्सेस बापू, any success is a responsibility. Failure is learning, but any success is a responsibility. When you say somebody God, when you say somebody a Bhagwan, it's a huge, 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 huge responsibility. और ये 12 खड़ी का, गुणातीत 12 खड़ी का पहला शब्द है जो हरिपाद स्वामी, मैं नहीं बोलता हूँ, हरिपाद स्वामी आए थे ऊपर, जब किशन के वहां दर्शन कर रहे थे, तो बोलता है किशन ने सांख्य योग, भक्ति योग सब सिखाया, लेकिन पृथ्वी के पटांगण के ऊपर दासत्व योग कोई ने सिखाया पहली बार, तो वो गुणातीतानंद स्वामी थे। सो द दासना दासनो द, तो वो अगर हम सचमुच दास है तो 5 शब्द बापू ने, 5 शब्द भरत भाई ने बोले हैं, 5 उस सचमुच, इफ यू मीन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, एक्सेप्ट इट, that is a real tribute to Bharat Bhai on his birthday. Accept this and try to implement it in your life. भरत भाई को आपको सत्संगी बना के, साधु बना के ये नहीं करने का, बट आपका जीवन सुधर जाएगा। हमें देख के हर कोई सोचे कैसे होंगे काका जी, ऐसा हमारा जीवन बने, वही प्रार्थना। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की, काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की, काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की।